जहां शिवराज कैबिनेट की बैठक है आज। कई अहम प्रस्तावों पर इस कैबिनेट बैठक में मोहर लगेगी। कोरोना काल के बिजली बिल माफ हो सकते हैं, किसानों को बिना ब्याज के कर्ज मिलता रहेगा, रिटायर्ड सदस्यों को दूसरी परिवार पेंशन देने पर भी विचार होगा इस कैबिनेट बैठक में। जबलपुर मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य को भी मंजूरी मिल सकती है। तो आज शिवराज कैबिनेट की बैठक होना है जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। खासतौर से कोरोना काल के बिजली बिल माफ होंगे, भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। शिवराज कैबिनेट की आज बैठक है, कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। कोरोना काल के बिजली बिल इस बैठक में माफ किए जा सकते हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ ऑनलाइन पर हैं। राजपाल जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, सुन पा रहा हूँ। नमस्कार जी। आज कैबिनेट बैठक है, कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। खासतौर से जो कोरोना काल के बिजली बिल जो है माफ करने का घोषणा की थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, तो वो उस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। किस तरह से देखते हैं जो कहा जा रहा है कि जिस तरह के प्रस्ताव आने वाले हैं कैबिनेट बैठक में और उन पे जो है मंजूरी मिल सकती है उन्हें? जी देखिए, आज की बैठक कैबिनेट की रेगुलर बैठक है, परंतु आज कई महत्वपूर्ण निर्णय है बैठक के अंदर। जी, मैं समझता हूँ कि वैसे हर मीटिंग इसी कैबिनेट की जो रहती है वो महत्वपूर्ण रहती है जी, पर आज की बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि कई सारे जो गरीबों से जुड़े हुए जन कल्याण के काम है, हितग्राही मूल्य योजनाओं के काम है, वो आज की बैठक में आने का एजेंडा आने का संभावना है। और मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की है या जो वो गरीब कल्याण के तहत करना चाह रहे हैं, हितग्राही मूल्य योजनाओं के तहत करना चाह रहे हैं, उन सब उनकी घोषणाओं और उनके निर्णयों को पुष्टि और उसकी जो है उस पर प्रतिवेदन आने का काम देता है। मैं समझता हूँ कि कैबिनेट की बैठक आज जो है कई सारे महत्वपूर्ण निर्णयों को लेकर जनहितैषी और जन कल्याणकारी रहेगी। जी राजपाल जी, आपके पास मैं वापस लौटूंगा। योगेश यादव हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता ऑनलाइन पर जुड़े हुए। योगेश जी, बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। आप सुन पा रहे हैं हमें? हेलो योगेश जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। ये आज कैबिनेट बैठक है और इसमें कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। किस तरह से देखते हैं कोरोना काल के बिजली बिल माफ करने का ऐलान किया था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, वो जो प्रस्ताव है उसको मंजूरी मिल सकती है। किसानों को बिना ब्याज के कर्ज देने का जो वादा सरकार का है वो लागू रहेगा लगातार, और रिटायर्ड जो हो गए हैं उनकी परिवार को दूसरी पेंशन देने पर भी विचार है। तो इस तरह की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं या जनहित में के जो मुद्दे हैं उनको लेकर आज जो प्रस्ताव आने उनको मंजूरी मिलेगी। किस तरह से देखते हैं सरकार के इन फैसलों को? जी देखिए, ये सारे मुद्दों पर सरकार पहले घोषणा कर चुकी है जी, और अब ये वादे के अंतर्गत जा रहे थे। पहले कहा गया था कि कोरोना काल के जो बिजली के बिल माफ होंगे, लेकिन अभी तक बिजली के बिल माफ नहीं हुए हैं और लोगों को दोगुना चौगुना बिल और ज्यादा से ज्यादा बिजली का बिल आ रहा है। लोग असमंजस की स्थिति में और ज्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं और प्रताड़ित भी हो रहे हैं, साथ साथ आर्थिक रूप से नुकसान भी। बिजली कटी हुई है तो जनता त्राही त्राही कर रही। तो जो कमिटमेंट यदि मुख्यमंत्री जी कहें उसको समय पर पूरा कर लिया जाए तो बहुत बेहतर होता है। और ऐसे कितने कमिटमेंट है, शायद वो हजारों की संख्या में पहुंच चुके हैं कि जिनको घोषणाएं तो बहुत जल्दी होती है लेकिन अमली जामा पहनाने में उसमें बहुत ज्यादा वक्त लगता है। आज मध्य प्रदेश के हालात बिजली के संकट में बहुत ज्यादा, बिजली संकट तो है ही, साथ साथ बिजली के बिलों का भी संकट है। और कोरोना काल के अंतर्गत जिस तरीके से हमारे व्यक्तिगत रूप से रेवेन्यू कटी थी, एक व्यक्ति की मासिक आय पर जो कुठाराघात हुआ था, तो सरकार ने अभी तक कोई संवेदनशील स्तर पर सोचा नहीं। दूसरा कि पेंशन योजना बहुत महत्वपूर्ण है। आज रिटायर होने के बाद कई हमारे कर्मचारी जो शासकीय कर्मचारी रहे वो कहीं आश्रम में जा रहे हैं तो कहीं बेसहारा हो गए, भीख मांगने को मजबूर है। तो ये भी एक संवेदनशील मैटर है। यदि मध्य प्रदेश की सरकार कहती है कि हम संवेदनशील सरकार चल रहे हैं तो उनको इस मामले में निर्णय किया जाना चाहिए। वैसे ही मसले किसानों के संदर्भ में है, किसानों की कर्ज माफी के संदर्भ में। तो जो वादे किए जाते हैं, जो मंच पर घोषणाएं की जाती है और बहुत इतने जोश के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी स्पीच देते हैं कि ऐसा लगता है कि त्वरित निर्णय किया जाएगा, लेकिन किसी भी निर्णय पर त्वरित कार्रवाई नहीं होती है। और ये कभी कभी तो इतना लिंगर ऑन हो जाता है कि लोग भूल जाते हैं कि कभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा था, और शायद मुख्यमंत्री जी भी भूल जाते होंगे कि हमने इस बात की घोषणा की। तो ये अपडेट सरकार का बहुत जरूरी है।
सरकार को ब्यूरोक्रेट पर अपना अपडेट जरूरी है, और साथ साथ जब तक हम अपनी रेवेन्यू जनरेट नहीं करेंगे, जो माननीय कमलनाथ जी का एक प्रोग्राम था कि हमने मैग्निफिसेंट जिस तरीके से लागू करके मैग्निफिसेंट इस मध्य प्रदेश की रेवेन्यू जनरेट करने का कार्य किया था और मध्य प्रदेश में उद्योगों को आमंत्रण किया था, और एक दिन में 8,000 करोड़ के एमयू साइन नहीं हुए थे, हमने उन कार्यों का लोकार्पण कर दिया था, उन फैक्ट्रीज का वो कर दिया था। तो हमें मध्य प्रदेश को यदि सदृढ़ और आर्थिक रूप से मजबूत मध्य प्रदेश बनाना है तो सबसे पहले यहाँ की रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगी, वरना हम कर्ज लेकर ही पीते रहेंगे। कर्जदार मध्य प्रदेश बढ़ता जा रहा है, कभी 2.5 लाख करोड़ था, पूरे 3 लाख करोड़ की तरफ बढ़ रहा है। तो ये इस तरीके से शनि शनि किसी भी प्रदेश के लिए यह आत्मघाती कदम होता है। हमें रेवेन्यू जनरेट करने के और संसाधन उठाना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट कैसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए, घरेलू उद्योग के मामले में हम मध्य प्रदेश में छोटे मध्यम उद्योग के मामले में एक्सपोर्ट नीति हमारी बहाल होना चाहिए। एकल खिड़की प्रणाली के बारे में कहा गया था, आज भ्रष्टाचार का केंद्र बनी हुई है। मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर्स आने की कल्पना नहीं कर सकता। आप जानते हैं कि यहाँ आने के बाद वो सीधा कहता है कि सरकारी बाबुओं के चक्कर लगाना पड़ते, और रेवेन्यू जनरेट शराब से थोड़ी की जा सकती कि आपने शराब की एक मोहल्ले में दुकान 1 थी, आज 4 दुकानें हो गई। तो ये एक तरीके से जब तक सरकार के पास अपना कोई विजन नहीं होगा तो सरकार धीरे धीरे शनि शनि, और ये मध्य प्रदेश सरकार तो ठीक है, सरकार तो 2023 में चली जाएगी, लेकिन 2023 के बाद भी तो मध्य प्रदेश रहेगा। तो मध्य प्रदेश के जो हालात खराब हो रहे हैं ये एक भयावह संकेत है, और सरकार ये चले जाए ये बात है, लेकिन उससे पहले हमें मध्य प्रदेश को सुधारने के लिए बात की जानी चाहिए। योगेश जी आपके पास लौटूंगा। राजपाल जी क्या कहेंगे? योगेश जी का कहना है कि घोषणाएं तो हो जाती हैं लेकिन अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता, नहीं पहनाया जाता वक्त रहते। जी राजपाल जी। देखिए, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरे होश में और जोश में मध्य प्रदेश की गरीब कल्याणकारी योजनाओं को मध्य प्रदेश की धरती पे लागू करने में लगे हुए हैं। जिस प्रकार का भी माननीय यादव साहब कह रहे थे, तो उनके हिसाब से तो मध्य प्रदेश में कुछ हो ही नहीं रहा है, ऐसा माना जा सकता है। जिस प्रकार से वो कह रहे थे उस हिसाब से भी माना जा सकता है कि मध्य प्रदेश में कोई विकास हो ही नहीं रहा, जबकि वास्तविकता है कि मध्य प्रदेश के अंदर आज कई सारे नवीन क्लस्टर जो है बनने का काम हुआ है। औद्योगिक घरानों को आमंत्रित किया जा रहा है, वो आकर यहाँ उद्योग लगा रहे हैं। हमने 0 टॉलरेंस के तहत भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने का काम किया है। हमने एक हेल्दी एटमॉस्फेयर मध्य प्रदेश की धरती पे दिया है, जो कि कहीं न कहीं इंडस्ट्री फ्रेंड है, जो इकोनॉमिकल तरीके से आकर लोग यहाँ पर अपना पैसा लगाए और अपना उद्योग व्यवसाय स्थापित करे। उस उद्देश्य से हमने कई सारी योजनाओं को यहाँ चालू करने का काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में मध्य प्रदेश चारों तरफ से कनेक्टिविटी में है। मध्य प्रदेश की आंतरिक सड़कें जो है वो बहुत अच्छी बेहतर स्थिति में बनने का काम हुआ है। 3 लेयर सड़कें तक इंदौर में बनने का काम शुरू हो रहा है, टेंडर होने का काम हो चुका है। 3 मंजिला सड़कें बनने का काम इंदौर में होगा। मैं समझता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लगा के तमाम सुविधाएं जो हमने जिस प्रकार से उद्योग के लिए और मध्य प्रदेश के आम लोगों के लिए स्थापित करने का काम किया है, एक बहुत अच्छा एक हमने पैकेज देने का काम किया है औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले उन स्टार्टअप वाले नए युवाओं को जो मध्य प्रदेश की धरती पर मध्य प्रदेश में निवास करते हुए नए उद्योग डालना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा वातावरण देने का काम किया हमने। ब्याज अनुदान देने का काम किया हमने और तमाम तरह के टैक्सेस में छूट देने का काम किया। और इस प्रकार से कैसे सरकार सहयोगी बन सके, कैसे सरकार जो है यहाँ पर स्किल्ड लोगों को स्टार्टअप स्टार्ट करने में सहयोगी बन सके, उस दिशा में काम करने का काम किया है। सरकार ने किसानों के लिए आप देखेंगे अभी पिछले दिनों हमने पूरा गेहूं की खरीदी जो है समर्थन मूल्य पे करने का काम किया। अभी मूंग की खरीदी शुरू होने वाली, इसकी तैयारियां लगभग हो चुकी है। मध्य प्रदेश में समय पर किसानों के लिए अग्रिम खाद का भंडारण, उन्नत बीज, सिंचाई का साधन, सिंचाई की व्यवस्था का रकबा हमने बढ़ाकर 10 गुना से 12 गुना बढ़ाने का काम किया। आज हमने मध्य प्रदेश में 10 घंटे कृषि के लिए, सिंचाई के लिए बिजली देने का काम सुनिश्चित किया। 24 घंटे हम जो है अटल ज्योति योजना में आवासीय क्षेत्र में बिजली उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। हम बिजली, पानी को लेकर अगर हम बात करें तो जल जीवन मिशन को में हमने
हर घर तक नल के टोटी के माध्यम से जल पहुंचे ये सुनिश्चित करने का काम किया। और पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत बुरहानपुर में हमने हर घर में टोटी लगाने में सफलता प्राप्त की हो। पूरे मध्य प्रदेश में 70% के लगभग ये कार्य पूर्ण होने की ओर है। मैं समझता हूँ कि जो आधारभूत और मूलभूत सुविधाएं, उन सुविधाओं को लेकर जिस प्रकार से सरकार ने काम किया है संतोषजनक काम है। उसके साथ साथ में गरीब कल्याण वर्ग के तहत हमने मुफ्त में खाद्यान्न सुनिश्चित कराने का काम किया है। आयुष्मान कार्ड के तहत जो है चिकित्सा की व्यवस्था हमने करने का काम किया है। मध्य प्रदेश के अंदर शासकीय चिकित्सालयों में जिस प्रकार से हमने इन दिनों उन्नत करके उनको सुचारू चलाने का काम किया है, वह भी काफी डेवलपमेंट हमने उसमें करने का काम किया है। साथ साथ में ये राजपाल जी, ये तो वो लिस्ट आप वो फहरिस्त बता रहे हैं कि जो योजनाएं सरकार ने शुरू की हैं और ये सब काम किए जा रहे हैं, लेकिन आरोप ये है कि घोषणाएं बहुत हो जाती हैं लेकिन उन पर अमली जामा देर से होता है और कई बार तो ऐसी घोषणाएं हो जाती हैं जिन्हें लोग भूल भी जाते हैं लेकिन वो अमल में नहीं लाई जा सकती हैं। ये कहना है कांग्रेस के प्रवक्ता योगेश यादव जी का। इस पर आप क्या कहेंगे? एक्चुअली ये लोग भूल गए थे। इन्होंने कर्ज माफी की बात की थी वचन पत्र में कांग्रेस ने, और जब सरकार में आए तो सरकार में आने के पहले उज्जैन मध्य प्रदेश के मंदसौर में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तत्कालीन राहुल गांधी जी आते हैं और ऐसे उंगली भी 1, 2, 3, 4, 10 तक की गिनती और 10 दिन में कर्जा माफ ऐसा बोला था और जो वचन दिया था और नहीं आप ये वो ठीक है भूल है। तो ये इनका मूल स्वभाव है भूलने का, इसलिए इनको ऐसा लगता है भले जनता भूल जाए, कोई भूल जाए, पर जो घोषणा करते हैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, वो पूरी संवेदनशीलता के साथ उस घोषणा को पूरी भी करते हैं और जनता भूल जाती है। ऐसा कांग्रेस मानती है, हम नहीं मानते। हम इसलिए नहीं मानते कि अगर जनता भूल गई होती हमारे किए कामों को तो हमें फिर स्पष्ट बहुमत नहीं देती। उपचुनाव में 27 उपचुनाव में भी हमें स्पष्ट बहुमत दिया और पिछली बार भी 2018 का संख्यात्मक दृष्टि से हमने चुनाव जरूर लूज किया था, परंतु मतदान प्रतिशत और मतदाताओं का हमें मिले मतों का प्रतिशत अगर आप देखेंगे तो हम कांग्रेस से आधा प्रतिशत ज्यादा थे। वो बात अलग रही कि कुछ सीटों के हमारी सरकार उस समय चली गई थी। जनता भूलती है ऐसा कांग्रेस मानती है, हम नहीं मानते। जनता जनार्दन के लिए जो काम किया जाता है जनता खुद याद है। राजपाल जी, योगेश यादव जी, समय हमारे पास बहुत कम बचा है, बहुत ही संक्षेप में आप इस बात का जवाब दे दीजिए। जी देखिए, मैं यशपाल सिसोदिया जी को एक विद्वान वक्ता मानता हूं, लेकिन अभी जो वो गिना रहे थे वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई सरकारी बाबू बयान दे रहा है। यथार्थ के धरातल पर मध्य प्रदेश के हालात क्या है? पेयजल में त्राही शुरू हो गई है मध्य प्रदेश में। बिजली जा रही है, आ रही है, कब आ रही है, अनिश्चितताओं का दौर है। कहीं पर भी सरकार अपडेट नहीं और आप बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। एक अंतिम शब्द ये कहूंगा कि माननीय राहुल गांधी जी ने 10 दिन में कर्जा माफ की घोषणा की थी। हमें गर्व के साथ कहना पड़ता है कि 10 दिन नहीं, मात्र शपथ लेने के 10 मिनट के अंदर मध्य प्रदेश के 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है, जिसको आपके कृषि मंत्री कमल पटेल इसी मुद्दे पर तो आप पे आरोप लगते हैं योगेश जी कि कांग्रेस शासनकाल में वादा तो किया था लेकिन किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। यही जी कृषि मंत्री जी ने, कमल पटेल जी ने स्वीकार किया विधानसभा के पटल पर कि हाँ, मध्य प्रदेश में किसानों का कर्जा माफ हुआ है। यदि या तो कमल पटेल जी मंत्री भारतीय जनता पार्टी के झूठ बोल रहे हैं, ये उन्होंने विधानसभा में ये बयान को दिया था, या ये भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग झूठ बोल रहे हैं, तो इस बात का ये आपस में तय कर ले। हम तो दावे के साथ कहते हैं कि हमने जो 10 दिन का कहा था वो 10 मिनट में करके दिखाया है जी। और मैं अभी भी आपको गिना दूं कि शिवराज, चलिए अब वक्त कम है योगेश जी, मुद्दे पे आकर अपनी बात समाप्त कीजिए। जी क्या कहेंगे? मैं अंततः यही कहूंगा कि सरकार वादों का ना हो, सरकार घोषणाओं का नहीं हो, सरकार जुमलों की सरकार ना हो, सरकार भाषण की सरकार ना हो। सरकार जो कहे उसको पहले अपडेट करे और पहले अपना समीक्षात्मक दृष्टिकोण उठाकर देखे कि आज तक हमने इतनी घोषणा की थी, इसका क्या अमली जामा पहना। ये पेयजल का ये जो उदाहरण दे रहे हैं ना, ये सब हॉस्पिटल्स की आप हालत देख लीजिए। यशपाल जी चलिए बात लंबी हो जाएगी योगेश जी, समय हमारे पास बहुत कम है। और रहा सवाल, जैसा आपने कहा, बात सही भी है कि सरकार को जो कहती है उसे करना भी चाहिए और सरकार की माने तो विकास पथ पर मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आगे देखिए होता है क्या है। आज कैबिनेट बैठक है, इसमें जो निर्णय लिए जाएंगे वो जल्द ही हम लोगों के सबके सामने जाएंगे और देखेंगे सरकार किस तरह से कर रही है काम। बहुत शुक्रिया राजपाल जी, आप और योगेश जी, आपका भी बहुत स्वागत, आभार कि आप हमारे साथ जुड़े। तो कैबिनेट बैठक है आज, कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने जा रही है इस कैबिनेट बैठक में।
अगली खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन